नमस्ते, आपका मेरे चैनल आरवी क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको सर्कल स्कर्ट बना के बताने वाली हूँ। तो ये कपड़ा मैं ली हुई हूँ स्कर्ट बनाने के लिए। तो हमारी जो स्कर्ट इसमें बनने वाली है सर्कल, तो मैं छोटी बच्ची के लिए बनाने वाली हूँ। तो इसके जो हमारा पन्ना होता है यानी चौड़ाई जो है वो पहले मैं मेजर करके बता रही हूँ कि कितनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे कपड़े की चौड़ाई जो है वो 41 इंच है। तो हमें 41 इंच के स्क्वायर में ही कपड़े को कट करना है और उसी में से हमें सर्कल स्कर्ट कट करना है। तो मैं अब 41 इंच का ही लंबाई में से मेजर कर लेती हूँ। इसमें हमारा जो है छोटी बच्ची के लिए ही सर्कल स्कर्ट बन सकती है। यहाँ पे देखिए 41 इंच पे मैं इसे फोल्ड करके कट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं कट कर चुकी हूँ कपड़े को। ये हमारा स्क्वायर शेप में है। अब मैं इसे 4 फोल्ड में कर लेती हूँ। इस तरह से देखिए हमारा छोटी बच्ची के लिए ही बन सकता है। अगर बड़ों का बनाना हो तो वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बड़ों के लिए बनाना बताऊंगी सर्कल स्कर्ट। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 फोल्ड करके कपड़े को रखी हुई हूँ। हमारा जो हिप मेजरमेंट है उसमें मैं 6 इंच प्लस कर रही हूँ। तो वो हमारा हो जाता है 32 इंच। तो मैं 32 को 4 से डिवाइड करूँगी तो हमारा 8 इंच हो रहा है। तो मैं 8 इंच यहाँ पे ले रही हूँ। आपका जो भी हिप मेजरमेंट हो उसमें आप ऐड करके इस तरह से डिवाइड करके ले लें। तो यहाँ पे देखिए अब मैं मेजर करूँगी कॉर्नर से कि कितना हो रहा है। तो हमारा 5 इंच पे आ रहा है। तो इसी तरह मैं 5 इंच पे मार्क करते जाऊँगी। इस तरह से हमारा राउंड में सर्कल बन जाएगा। इस तरह से देखिए ये हमारा वेस्ट साइड का निकल जाएगा। इसमें मैं इलास्टिक लगाने वाली थी। यहाँ देखिए हमारा लंबाई जो है निकल रही है 16 इंच की स्कर्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैं जितनी भी हमारी है उतनी मैं लेके इसी तरह से फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा देखिए यहाँ पे 20 इंच पे आ रहे हैं। तो मैं 20 इंच पे यहाँ पे मार्क करते जा रही हूँ और इस तरह से हमारा सर्कल में ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये हमारा मैं यहाँ पे मार्क कर ली हूँ। तो ये जो हमारा निशान है मैं जहाँ जहाँ निशान लगाई हूँ वहाँ वहाँ मैं इसे कट करके निकाल लेती हूँ। इस तरह से हमारा ये मेन फैब्रिक पे कटिंग हो गई है स्कर्ट की। तो इस तरह से देखिए ये हमारा सर्कल में कट चुका है कपड़ा। अब हमें लाइनिंग पे कट करनी है। तो ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है। मैं इसे भी 4 फोल्ड करके रखी हुई हूँ। देखिए अब मैं जो पहले स्कर्ट कट करके रखी हूँ मेन फैब्रिक को उसे ही मैं यहाँ पे लाइनिंग वाले कपड़े पे मैं इस तरह से इसे रखूँगी। अच्छे से इस तरह से बिठा के रखना है। फिर जहाँ से मैं कट की हुई हूँ वहाँ से इसे मार्क कर दूँगी इस तरह से। और फिर हमारे जो यहाँ पे देखिए लंबाई आ रही है उस हिसाब से मैं इसे कट कर लूँगी। और हमारी जो स्कर्ट की जो लाइनिंग होती है वो थोड़ी छोटी होती है मेन फैब्रिक से। तो हमें उससे हमेशा 2 या 3 इंच कम रखना होता है लाइनिंग के कपड़े को। तो इस तरह से देखिए ये भी हमारा सर्कल में मार्क में कर ली हूँ। इसे भी मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये भी हमारा लाइनिंग का भी कट हो चुका है। इस तरह से देखिए ये भी हमारा कट हो चुका है। यहाँ पे अब मैं लाइनिंग वाले कपड़े पे मेन फैब्रिक को इस तरह से रखूँगी और दोनों को बराबर करते हुए मैं पहले पिन अप कर लेती हूँ। दोनों को एक साथ फिक्स कर लेती हूँ।
इसे मैं अब एक स्टिच लगा के फिक्स कर लूँगी। यहाँ पे देखिए मैं स्टिच लगा ली हूँ, ये हमारा जॉइंट हो गया है। अब मैं इसे नीचे की ओर जो है डबल फोल्ड करते हुए इसे एक सिलाई लगा दूँगी पूरे में, और फिर मैं लाइनिंग वाले कपड़े को भी इसी तरह डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर दूँगी। तो इस तरह से हमें डबल फोल्ड करते हुए पतली हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। यहाँ पे हमारी ये तिरछी कपड़े होते हैं तो हमें थोड़ा सा इसे खींच के अगर लगाए सिलाई करें तो ये काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आएगा हमारा। तो मैं इसे लाइनिंग वाले को अच्छी तरह से पूरी कर लूँगी इसी तरह सिलाई लगा के। देखिए ये मेरा लाइनिंग का हो चुका है। अब मैं मेन फैब्रिक को इसी तरह फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। मेन फैब्रिक को भी इसी तरह पतली पतली हमें चौड़ाई में फोल्ड करके इसे सिलाई लगाना है। इसी तरह अच्छे से हमें सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा नीचे का दोनों मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले दोनों में मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हमें ऊपर की ओर इलास्टिक लगाना है। तो इसके लिए देखिए ये मैं कपड़े को कट करके रखी हुई हूँ। इसकी चौड़ाई देखिए ये 4 इंच है, मैं 4 इंच की चौड़ाई में ली हुई हूँ। और लंबाई जो भी हमारा स्कर्ट का है मैं वहाँ से देखिए इस तरह से मेजर की हूँ। ये हमारा यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा लूँगी और ये हमारा फिक्स हो जाएगा। देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और एक और मैं डबल सिलाई लगा ली हूँ, इसको फिक्स कर ली हूँ। अब हमें इसे स्कर्ट के साथ अटैच करना है। तो इसको देखिए यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो इसके लिए मैं दोनों ही को ले रही हूँ, स्कर्ट के पार्ट को और ये हमारा जो इलास्टिक में पट्टी लगने वाली है वो। और इस तरह से हमें सीधी के दोनों को रखते हुए इस तरह से एक साथ फिक्स करना है। मैं पहले पिन कर लेती हूँ। अब इसे मैं सिलाई करते हुए दोनों कपड़े को अच्छे से लेते हुए इसे सिलाई कर लेना है। तो इसे इस तरह से अच्छे से दोनों कपड़े को एक साथ रखते हुए सिलाई कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये हमारा अटैच हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ इसे इलास्टिक डालने के लिए हमें बनाना है। तो इसे भी मैं यहाँ पे सिलाई करके फिक्स कर लूँगी। तो इस तरह 1/2 इंच हमें ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से इसे सिलाई लगाना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करते जाना है और इसे सिलाई लगाते जाना है। और लास्ट में जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो देखिए हमें इतनी खुली 1 इंच खुली हुई रखनी है ताकि हम इलास्टिक इसमें इन कर सकें। तो उतनी मैं यहाँ पे खुली रख रही हूँ। इसे मैं बाद में स्टिच कर लूँगी इलास्टिक डालने के बाद। तो देखिए यहाँ पे ये मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब हमें इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक मैं लगाने वाली हूँ जितनी भी आपकी वेस्ट साइज जो हो उसमें 3 इंच माइनस कर देना है। तो मैं यहाँ पे देखिए हमारा 22 इंच है तो मैं उसमें 3 इंच माइनस कर रही हूँ तो 19 इंच हो रहा है। तो मैं 19 इंच यहाँ पे लेने वाली हूँ। तो देखिए इसे मैं सेफ्टी पिन की मदद से इसे इन कर लूँगी इलास्टिक को। जहाँ मैं खुला हुआ छोड़ी हुई थी वहाँ से मैं इलास्टिक इन कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा इलास्टिक लग चुका है। और फिर इसे हमें जहाँ पे मैं मार्क की हुई थी वो मैं कट कर लेती हूँ वहाँ से। और फिर दोनों इलास्टिक को इस तरह से अच्छे से सीधी करते हुए एक साथ स्टिच कर लेना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टिच करने के बाद जो हमारा खुला हुआ भाग है पहले मैं उसे स्टिच कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमें इसे
थोड़ा सा खींचते हुए, क्योंकि हमारा इलास्टिक इसमें लग चुका है तो हमें कपड़े को खींचना होगा और खींचते हुए इसे सिलाई करना है। तो यहाँ पे ये हमारा जो खुला कपड़ा था वो हमारा बंद हो चुका है। अब देखिए ये जो इलास्टिक है, मैं इसे इस तरह से हमें खींचना रहता है ताकि हमारा जो है कपड़ा सभी जगह एक से हो जाए। अब इलास्टिक जो है हमारा पलटे नहीं, इसके लिए मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगाने वाली हूँ। आपकी मशीन में जो भी लंबी स्टिच हो उस पर आप सेट कर लें और इसके बाद इसे इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर कपड़ा को पकड़ते हुए आप इस तरह खींचते हुए इस पर सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हमारा इलास्टिक पे सिलाई लग जाने के कारण हमारा इलास्टिक पलटता नहीं है और अच्छा रहता है। तो आप इस तरह से ज़रूर सिलाई करें इस पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।